बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है अबाउट मद्दात। मद्दात क्या होते हैं? मद वाहिद है और मद्दात इसका जमा है। तो मद क्या होता है? मद के मानी है खींचना या दराज करना। खींचना या दराज करना। मद का मतलब क्या है? किसी लफ्ज़ को खींचना या लंबा करना, मतलब दराज करना। अब कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जिसको हम आवाज़ के लिहाज से उसको 3 अलिफ की मकदार या 5 अलिफ की मकदार इसको खींचेंगे। तो इसको हम क्यों खींचते हैं? जिस तरह पिछले क्लासेस में जो अब लेक्चर 1 है उसमें गुज़र चुका है कि ये जो 3 हरफ़ी हरूफ है उसको हम 3 अलिफ की मकदार खींचेंगे। ये क्यों खींचेंगे? क्योंकि वहाँ पे मद्दे लाजिम होता है। क्लियर? मद्दे लाजिम ये क्या है? आइन। जो आइन होता है वहाँ पे ये मद होता है और उसको हम लाजमी खींचेंगे, लंबा करेंगे तो इसको हम मद्दे लाजिम कहते हैं। तो इस तरह बहुत सी मिसालें हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस मद्दात के बारे में। तो मद क्या होता है? मद इस अलामत को कहते हैं। ये अलामत जो है, ये 2 अलामत मद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको मद्दे लाजमी और ये जो है इसको मद्दे इख्तियारी। ये है मद्दे लाजमी और ये मद्दे इख्तियारी। कुरान मजीद में आप लोगों ने ये मद भी देखा होगा और ये मद भी देखा होगा। दोनों का मकदार एक जैसा है, मतलब खिंचाव के लिहाज से किसी लफ्ज़ पे ये मद हो या ये हो तो दोनों को हम एक ही मकदार में खींचेंगे, मतलब 3 अलिफ की मकदार या 5 अलिफ की मकदार। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये मद्दे लाजमी और ये इख्तियारी। क्लियर? ये लाजमी खींचेंगे और ये इख्तियार है। अगर ना खींचें तो सारे कुरान में यही नहीं खींचेंगे, लफ्ज़ को नहीं दराज करेंगे और इसको लाजमी दराज करने इसको। तो अब आते हैं मद्दात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मद्दात जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जिस वजह से मद आ जाए उस वजूहात के बिना पर मद्दात जो होते हैं वो तकरीबन 6 किस्म के हैं। पहला किस्म है, अक़साम की तरफ हम आते हैं। अक़साम मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल कौन सा मद होता है? देख लें, जब हुर्फ़ मद्दा हो, हुर्फ़ मद्दा हम पढ़ चुके हैं अलिफ, वाव और या, मतलब अलिफ पे कुछ भी ना हो और अलिफ से पहले हरफ पे ज़बर हो तो इस वक्त ये अलिफ क्या है? हरफ मद्दा अलिफ की सूरत में है। अगर वाव हो, वाव पे जज़म हो और वाव से पहले हरफ पे क्या हो? पेश हो तो इस वक्त ये वाव क्या है? हरफ मद्दा है। अगर या हो तो या पे क्या हो? जज़म हो और या से पहले जो हरफ हो उस पे क्या हो? ज़ेर हो तो इस वक्त ये या भी क्या है? हरफ मद्दा है। मतलब जब भी हुर्फ़ मद्दा हो और हुर्फ़ मद्दा के बाद क्या हो? हमज़ा आया हो। क्लियर? तो इस वक्त इस लफ्ज़ में कौन सा मद होगा? मद्दे मुत्तसिल। जैसे देख ले, इसी एक ही लफ्ज़ हो, उसी लफ्ज़ में हुर्फ़ मद्दा से एक आया हो तो उसके बाद डायरेक्ट क्या हो? उसी लफ्ज़ में क्या हो? हमज़ा भी हो। जैसे जा आ, तो जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ। तो जा आ जो है ये एक लफ्ज़ है। तो देख ले यहाँ पे हरफ मद्दा आया है अलिफ, तो इसके बाद डायरेक्ट हमज़ा है तो इसको हम कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, जा या 5 हरफ की मकदार जा। तो ये मद हो गई मद्दे मुत्तसिल, मतलब हुर्फ़ मद्दा के बाद इसी कलमे में क्या हो? हमज़ा हो तो इस वक्त जो मद होगी वो मद्दे मुत्तसिल। दूसरा है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, जब भी कुरान मजीद में किसी लफ्ज़ में हुर्फ़ मद्दा हो तो हुर्फ़ मद्दा हो उसके बाद हमज़ा हो, लेकिन पहले हरफ में, पहले लफ्ज़ में क्या हो? हरफ मद्दा हो तो उसके साथ मुत्तसिल दूसरा लफ्ज़ हो, उसमें हमज़ा आई हो तो उस वक्त हम मद करेंगे। तो कौन सा मद? इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। देख ले, फ़ा या ज़िरफ़ी एक कलमा है, एक लफ्ज़ है तो इसके साथ मुत्तसिल जो है दूसरा लफ्ज़ अनफुसिकुम है। तो देख ले, ये जो या है ये क्या है?
हर्फ मद्दा है और इसके बाद डायरेक्ट हमज़ा है, लेकिन हर्फ मद्दा जो है एक लफ्ज़ में है और इसके साथ जो हमज़ा है वो दूसरे लफ्ज़ में। तो इस वक्त जो है यहाँ पे मद है, लेकिन हो क्यों कौन सा मद? यहाँ पे जो मद है वो है मद मुनफसिल। इसको भी इस तरह खींचेंगे तो देख ले, फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा नून ज़बर अन, फ़ा पेश फू, अनफु, सीन ज़ेर सी, अनफुसी, काफ मीम पेश कुम, फ़ी अनफुसिकुम। मतलब मद मुनफसिल के लिए पहचान, हुर्फ़ मद्दा से कोई भी आया हो तो उसके बाद दूसरे लफ्ज़ में, एक लफ्ज़ में हर्फ मद्दा हो तो उसके साथ मुत्तसिल दूसरे लफ्ज़ में हमज़ा हो इसके बाद, तो इस वक्त हम क्या करेंगे? मद मुनफसिल करेंगे। मतलब ये मद क्या होगी फिर? मद मुनफसिल। दूसरा है, तीसरा मद लाज़िम। तो मद लाज़िम के लिए क्या है? जब भी किसी लफ्ज़ में हुरूफ़ मद्दा के बाद साकिन हो, जज़म या तशदीद हो, मतलब सुकून हो तो सुकून हो भी क्या? असली सुकून, या क्या हो? तशदीद हो। हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आया हो, जैसे जीम अलिफ मद ज़बरजा, मतलब यहाँ पे जो अलिफ है ये हर्फ मद्दा से है तो इसके बाद डायरेक्ट दूसरा हर्फ है, इस पर तशदीद है। तो इस तशदीद की वजह से यहाँ पे एक मद होगी जिसको हम कहते हैं मद लाज़िम। तो ये जो हैगी कहाँ पे? सुकून असली की सूरत में भी, जो असली सुकून हो हमने किसी हरकत से नहीं बनाया हो तो उस वक्त भी क्या होगी? ये मद लाज़िम होगी। और अगर तशदीद हो तो उस वक्त भी मद लाज़िम होगी। देख ले, जीम अलिफ मद नून ज़बर जन, नून दो पेश नून, जान नून। तो ये मद जो है ये क्या है? मद लाज़िम है। इसके लिए कायदे ये हो गई, हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली हो या तशदीद हो तो उस वक्त जो मद होगी उसको कहते हैं मद लाज़िम। अब आते हैं चौथे मद की तरफ, मद लैन लाज़िम। ये चौथा किस्म है मद का। तो हुरूफ़ लैन के बाद जब साकिन आया हो, मतलब हुरूफ़ लैन हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो हुरूफ़ लैन क्या होता है? वाव पे साकिन हो और वाव से पहले हरफ पे ज़बर हो, जिस तरह बा वाव ज़बर बाव। तो यहाँ पे जो वाव है ये हरफ लैन है, और इस तरह या पे साकिन हो और या से पहले हरफ पे क्या हो? ज़बर हो। तो इस वक्त भी ये या जो होगी वो हरफ लैन, मतलब बा या ज़बर बाई। तो यहाँ पे देख ले, आइन या ज़बर आई, यहाँ पे ये जो या है ये क्या है? हरफ लैन है। तो इसके बाद डायरेक्ट क्या है? नून पे साकिन आया है। तो इस वक्त यहाँ पे जो मद होगी इसको कहते हैं मद लैन लाज़िम। यहाँ पे जो नून है ये सुकून असली है, इसको कहते हैं सुकून असली। तो इसको हम भी, यहाँ पे भी मद होगी तो इस मद को कहते हैं मद लैन लाज़िम। जो पांचवा किस्म है मद का उसको कहते हैं मद आरिज़। मतलब हुरूफ़ मद्दा के बाद साकिन हो लेकिन सुकून आर्जी हो, मतलब ये असली सुकून नहीं होता। हम वक़्फ़ के वक्त किसी हरकत से जो साकिन बनाए, मतलब जज़म बनाए, इसको कहते हैं सुकून आर्जी। मतलब ये असल में थी मुस्लिमूना, नून ज़बरना। तो ये देख ले, ये वाव जो है ये क्या है? हर्फ मद्दा है। तो हर्फ मद्दा के बाद जो हर्फ हो उस पे जो साकिन आ जाए, लेकिन वो साकिन हो कौन सा साकिन है? जिसको हम किसी हरकत से बनाया हो। तो इस वक्त यहाँ पे जो मद होगी इसको कहते हैं मद आरिज़। तो इसको हम कहते हैं सुकून आर्जी, जो साकिन हम किसी हरकत से बनाए। तो ये थी पांचवा किस्म। और जो आखिरी है मद लैन आर्जी, मतलब हुरूफ़ लैन के बाद जो साकिन आए, और वो भी कौन सा साकिन हो? जो भी हम किसी हरकत से बनाया हो। मतलब ये असल में थी शफ़तैनी, नून ज़ेरनी। तो यहाँ पे जब हम वक़्फ़ करते हैं
किसी आयत पे, तो इससे बनता है शफ़तैन। तो यहाँ पे ये है या, तो ये या जो है ये हरफ लैन है, इसके बाद डायरेक्ट क्या है साकिन आया है इस नून पे। तो यहाँ पे ये असल में थी क्या नून ज़ेरनी, तो इससे हमने बनाया नून साकिन। तो ये जो सुकून है नून पे ये क्या है सुकून आर्जी। इस वक्त भी यहाँ पे क्या होगी मद होगी, इसको कहते हैं मद लेन आर्जी। तो ये थी मद्दात के बारे में कुछ मालूमात। आप लोगों को कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मिसालें मिल सकते हैं। मद को जहाँ पर भी आप देखेंगे तो उसको 3 अलिफ की मकदार या 5 अलिफ की मकदार खींचेंगे। जिस तरह देख लें जा, इस तरह फी अंफुसिकुम, इस तरह जान्नुन, इस तरह आइन, इस तरह मुस्लिमून, इस तरह शफ़तैन। यहाँ पे मद नहीं है। अब मैं यहाँ पे वक़्फ़ करता हूँ, साकिन लाता हूँ शफ़तैन। तो अब इसी कवायद को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मिसाल आप लोगों को मिल सकते हैं। इसी पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कुरान मजीद आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान होगी और कुरान मजीद की तलावत में आप लोगों को लज़्ज़त भी आएगी। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।